मॉर्निंग है, ऑफिस को जाने का टाइम। तो अभी दोनों साइड से देख सकते हैं कि पूरा स्नो है और बहुत बढ़िया सन भी दिख रहा है। सूरज जो आसमान में आया है सुबह की किरण लेके, सूरज बताता है हमको कि एवरी डे इज न्यू डे, एवरी डे इज फ्रेश डे। सो विथ न्यू जोश, न्यू थॉट्स, ऑलवेज हम स्टार्ट कर सकते हैं हर दिन। एक गांव है अभी जो आएगा, दोनों साइड से देख सकते हैं घर और ट्रीज। मेरा जो ऑफिस लोकेशन है मिशिगन से ओहायो 170 माइल्स जाना पड़ता है, मतलब तकरीबन 250 किलोमीटर से ज़्यादा। मंडे को इधर आता हूँ मॉर्निंग और थर्सडे वापस जाता हूँ। तो हर वी हैव टू कीप वर्किंग, वी हैव टू कीप डूइंग द ग्रेट थिंग्स। हमको चलते रहना चाहिए लाइफ में, दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट थिंग्स। और एक बेनिफिट ऐसा है ये जॉब का कि आते टाइम पे मैं बहुत सारे ऑडियो बुक्स ऑन करके सुनते आता हूँ। अभी लास्ट वीक में जेनेसिस बुक पढ़ा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बुक है जो कि हेनरी किसिंजर, एरिक स्मिथ ने लिखा था। और दूसरा अभी जो मैं सुन रहा हूँ एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति पात का अंत, जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का बुक है। अभी 18 पार्ट्स उसके सुन लिए हैं, शायद 2 दिन में ये पूरा बुक जो 500 से ज़्यादा पेज का है मैं उसको सुनूंगा कंप्लीट। तो एक बेनिफिट है, हम टाइम का कैसा यूज़ कर रहे हैं इम्पोर्टेंट है। अभी आज का जो वेदर है बहुत ही बढ़िया है, मस्त खूप छान वेदर आज आहे। दोन्ही साईडला बर्फ दिसतोय, सूर्य तो पण जॉबला आलेला आहे त्याचे पण सकाळचे 7:30 वाजलेले आहेत. ही इज इन द स्काय. So the good things, the books are very our good friends. Books tells us, books shows us many ways. So हमको बुक पढ़ता रहना चाहिए। जो बुक रीडर्स का क्लब है, जो हर वीक में हम लाइब्रेरी जाते हैं, वहाँ पे बुक्स पढ़ते हैं। Those who read the books, like the books, or want to discuss on the books, we can connect. क्योंकि हर दिन खास है, हर दिन आपके पास है। उस दिन का यूज़ कैसे करना है हर किसी को सोचना और समझना चाहिए। That is very important. ये ओहायो जो है, ओहायो इज द प्लेस वेयर राइट ब्रदर्स इन्वेंटेड द एरोप्लेन्स। ओके, राइट ब्रदर्स जो है ना, प्लेन जो बनाए, तो दे आर फ्रॉम दिस एरिया। और ओहायो स्टेट में बहुत सारे एरोस्पेस रिलेटेड कंपनीज है। और इधर जो है होंडा कंपनी का बहुत बड़ा R&D सेंटर भी है। और मिशिगन में जनरल मोटर्स, फोर्ड मोटर्स, उनका R&D सेंटर है। स्टेलांटिस,
तो देख सकते हैं ये जो घर है इनकी खेती है और खेती के अंदर ही उनका घर है, तो ये बनाते हैं रहते हैं। अभी ये विंटर है, स्नो का टाइम, सो यहाँ पे ज़्यादातर जो क्रॉप जो है वो कॉर्न, मक्का जो है, मक्का हमारी, और सोयाबीन, ये दोनों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रॉप्स आता है। ये रोड जो है हमारे गांव की तरफ जो रोड जाता है, 2 लाइन रोड ओनली, ठीक है। गांव में हमारे एक लाइन रहता है, यहाँ पे 2 लाइन है जो तालुका प्लेस या डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे ज्वाइन होते हैं। सो दैट्स ऑल। हर वीक में मैं इधर आता हूँ, 4 दिन ऑफिस में काम, फिर 1 दिन घर से काम रहता है, रिमोट वर्क बोलते हैं उसको। तो दिस इज़ रियली गुड जर्नी। तुम जहाँ पर भी रहते हो, जो भी करते हो, मन से करने का और हर दिन कुछ नया सीखते रहने का, यही लाइफ में इम्पोर्टेंट है। कुछ नया सीखोगे तभी कुछ नया आएगा। नए लोगों से मिलना, उनसे बातें करना, नई चीज़ें सीखना, ये बहुत ही सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। नया स्किल्स जो कि आज के टाइम में लगता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ है जो हर काम में यूज़ होती है। तो यूज़ करके जहाँ पे है वहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक क्वेश्चंस करना है। अगर एक क्वेश्चंस नहीं करोगे तो तुम जो कर रहे हो वही करते रहोगे। तो यू हैव टू आस्क एवरी डे 3 क्वेश्चंस कि भाई मैं जो कर रहा हूँ, जो करना था किया क्या नहीं। और दूसरा जो क्वेश्चन जो है, आज मैंने नया क्या सीखा। आज जो कुछ ऐसा नया है कि वो सीखा और हमारे खुद के लाइफ में कुछ नया पढ़ाई की कि नहीं, या नई लोगों से बात की कि नहीं। सो दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स। और आज जो हम है उसको बेहतर बनाने के लिए, कल बेहतर बनाने के लिए आज हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं क्या नहीं। और दूसरी बात, हमारी जो डायरेक्शन है वो सही है क्या नहीं। क्योंकि होता क्या है, तुम्हारी स्पीड है लेकिन अगर डायरेक्शन सही नहीं है, that whole purpose and impact and outcome will not be beneficial, ठीक है। तो डायरेक्शन इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और कोई भी अकेला ऐसा बहुत दूर नहीं जा सकता। ही नीड टू हैव नेटवर्क। तो नेटवर्क मतलब क्या है, लोगों से मिलना, बात करना, समझना, सोचना, ठीक है, और एक दूसरे को हेल्प करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक दूसरे को हेल्प करके ही हम आगे जा सकते हैं, बहुत सारा, और दूर तक जा सकते हैं। इम्पोर्टेंट थिंग या अभी ये पूरा क्रिसमस का टाइम है, सब लाइटिंग सेलिब्रेशन का उनका फेस्टिवल रहता है, सब बच्चे घर में आते हैं। सो किड्स कम टू होम, सो दे हैव द गुड टाइम टिल द December
इधर से हमको राइट जाना है। ये मेरे ऑफिस की तरफ निकलता है रास्ता, इसको बोलते हैं 739। हमारे यहाँ पे जैसा MH16 MH14 ऐसा रहता है, यहाँ पे ये साउथ 739 मतलब ये रोड का नंबर है। राइट साइड पे यहाँ पे जो है वो सोलर का फार्म है, बहुत बड़ा सोलर का फार्म। तो जितना भी टाइम यहाँ पे सोलर रहता है वहाँ से ये एनर्जी जनरेट होता है और ये एनर्जी गिवन बैक टू द सिटी एंड आल्सो गवर्नमेंट बैक। बहुत बड़ा है, तकरीबन आई एम सेइंग 100 एकर्स ऑफ लैंड कवर्ड विद द सोलर। इसको बोलते हैं सोलर फार्म या सोलर एग्रीकल्चर। ये भी हो सकता है क्योंकि इंडिया में, महाराष्ट्र में जो कंटिन्यूस जो 24 आवर्स चीज़ लगती है वो है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं सोलर फार्म थ्रू, हमारा गवर्नमेंट का उसमें सब्सिडी भी रहता है बहुत सारा, 1-2 करोड़ का उसमें गेट मनी, बहुत सारा सब्सिडी है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इंडिया में यहाँ पे कैसा, ये 4 महीने पूरा स्नो वगैरह रहता है, लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत सारा गर्मी रहता है। सो सोलर सिस्टम इज़ गुड टू जनरेट द एनर्जी एंड मनी फॉर इट। अगर खेती है उसको कैसा यूज़ करने का, उसका लेआउट कैसा करने का सोच सकते हैं और कर सकते हैं। अगर मैं मेरी जॉब की वजह से इधर नहीं आता तो मुझे ये नई चीज़ें पता नहीं चलती, बराबर। तो मेरा जो जॉब है, हर वीक मैं 500 किलोमीटर ट्रैवल करता हूँ। वन वे जो है मेरा कम से कम 300 किलोमीटर है। ठीक है, उधर जाके 4 दिन काम करके वापस जाता हूँ और 300 किलोमीटर। लेकिन ये इतना दूर मेरा जॉब है, मेरी फैमिली मिशिगन में रहती है, बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट क्या है कि भाई तुम इधर 4 दिन काम करो, वापस जाओ। तुम काम कुछ भी करो, उसको आप एंजॉय कर रहे हो कि नहीं, काम को इम्पोर्टेंट है, आपको उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं, और जो काम करते टाइम पे जो हाथ में टाइम है उसको यूटिलाइजेशन कैसा कर रहे हो, ये बहुत बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। आज के स्टूडेंट्स को दे नीड टू थिंक अहेड। जो पढ़ रहे, आज जो पढ़ा रहे टीचर्स, उतना ही करके उसमें समाधान मान लिया तो नया कुछ सीखेंगे नहीं और आगे बढ़ने का उसमें ज़्यादा चांस नहीं रहता। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत सारी आ गई है, पढ़ सकते हैं, किसी से भी आप ज्वाइन हो सकते हो। फेसबुक है, लिंक्डइन है, बनाओ अपना प्रोफाइल, पढ़ो। आपने कुछ पढ़ा है तो उसके ऊपर कुछ आर्टिकल बना के डालो कि ये मेरा व्यू है। फॉर एग्जांपल कि ये जनरेटिव इंटेलिजेंस क्या है, या इलेक्ट्रिक कार्स क्या है, या एग्रीकल्चर में कितने सारे टाइप के और बिजनेस कर सकते हैं। उसमें ये मिल्क बिजनेस आ गया, हेन आ गया, राइट, फिश आ गया, और कुछ मल्टीपल बिजनेसेस क्या कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये नहीं सोचोगे कि व्हाट एल्स यू आर थिंकिंग अदर देन व्हाट यू आर डूइंग, आप जो कर रहे हो अगर वही कर रहे हो तो वही करते रहोगे। जो कर रहे हो करो, ठीक से करो, अच्छे से करो, लेकिन उसके साथ में और कुछ कर सकते हो क्या, 2 चीज़ें एक्स्ट्रा। क्योंकि तुम्हारे पास टाइम जो है वो 24 आवर्स ही है, बराबर। और एक दिन में अगर आप एक ही काम करोगे, एक ही काम करते रहोगे, और एक दिन में आप सोचते हो कि और मुझे 2-3 काम इसमें करना चाहिए, कुछ नया पढ़ना है, कुछ नए लोगों से मिलना है, कुछ नया बिजनेस करने का सोचना है, या कुछ ऐसा करें जो
उसका वैल्यू एडिशन हो लाइफ में, खुद के लिए दूसरों के लिए, राइट। तो ये सोचना बहुत ज़रूरी है। और कैसा रहता है कि जब हाथ के 5 उंगलियां सेम नहीं रहती है तो 5 लोग भी सेम नहीं रहते हैं। अलग अलग लोग साथ में आएंगे, अलग अलग विचार लाएंगे। आपको किसी के साथ भी अगर आपने मिला, अगर आप मिलते हो तो उस जिस व्यक्ति से आप मिल रहे हो उसके अंदर क्या अच्छा है, उससे क्या हम सीख सकते हैं, ठीक है। अच्छा वाला चीज़ आपको लेना है, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अगर बुरा देखोगे तो बुरा ही दिखेगा, लेकिन आप अच्छा देखना चाहते हो। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छा रहता है, चाहे वो व्यक्ति कितना भी बुरा हो। ध्यान में रखो, उसमें कुछ अच्छे ऐसे स्किल्स रहेंगे, ऐसी बातें रहेंगे जो आपके पास नहीं है, जो आपको सिखा सकती है कि ये चीज़, ये स्किल अगर आप यूज़ करते हो तो उसका बेनिफिट है, राइट। तो हर किसी व्यक्ति से, बच्चे से, छोटा हो या बड़ा हो, सबसे आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो दोस्तों। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और इफ़ यू कीप लर्निंग यू स्टे यंगर एंड यंगर एवरी डे। बोलते हैं जो व्यक्ति पढ़ना जारी रखता है या कुछ ना कुछ नया पढ़ता है हर दिन, वो व्यक्ति हमेशा यंग रहता है। ही रिमेन्स ऑलवेज अ स्टूडेंट। उसका जो ब्रेन रहता है, ब्रेन इज ऑलवेज अ फ्रेश ब्रेन, जैसा यंग। कभी कितना भी, अगर आप 60 साल के हो, 70 साल के हो, 80 साल के हो या बच्चे हो, डजंट मैटर। लर्निंग इज वन थिंग विच कीप्स योर ऑल थिंग्स अलाइंड। ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसी है, आपकी सोचने का तरीका, आपके देखने का तरीका, आप फ्रेश हो जाते हो पढ़ने से। और जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा और वही बुरी चीज़ों से लड़ेगा। जरूरी ये नहीं कि बुराई या बुरे चीज़ें भारी है, बुरे चीज़ें अंदर भी हो सकती है, आपके मन में, आपके विचार में, आपके हैबिट में। उसको हराना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये सब कब आता है? जब आप सोचने लगोगे, पढ़ने लगोगे। क्योंकि जब पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में आएंगी। भाई नहीं, ये पढ़ा तो इसका यूज़ क्या है, हाउ आई कैन यूज इट, व्हाट आर बेस्ट वेज टू यूज इट। ठीक है, मैं ये पढ़ा लेकिन ये मुझे पता नहीं है। आपको पता भी चलना चाहिए कि आपको पता क्या है और पता क्या नहीं है। व्हाट यू नो एंड व्हाट यू डोंट नो। जब आपको पता चले कि आपको जो पता नहीं है, तब आप बोलोगे कि एक मुझे कहाँ से पढ़ना है। अगर आपके पास वो बुक नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, आप फिर सोचोगे ये मुझे कौन बता सकता है। तो ये जो क्वेश्चंस पूछने की जो आदत है खुद से, खुद को और दूसरों को, आपको ए इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाती है, सॉल्यूशंस की तरफ लेके जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ टू आस्क द क्वेश्चंस, कीप आस्किंग इट, कीप लर्निंग द न्यू थिंग्स फ्रेंड्स। तो अभी मेरा ये जो टाइम जो रहता है, मुझे 3 घंटे लगते हैं मिशिगन से ओहायो आने में। तो 3 घंटे में मैं एक 10 मिनट मैं लाइव जाता हूँ, बात करता हूँ। मेरे 2 चैनल है अलग, एक है हॉलीवुड टू बॉलीवुड जो म्यूजिकल है, जो फिल्म्स है जिसमें लीडरशिप, इंस्पिरेशन, जो उसके ऊपर बातें करते हैं। क्योंकि म्यूजिक इज़ आल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और फिल्म, सम स्टोरीज जहाँ से हम सीखते हैं। दूसरा ये जो चैनल है मेरा, बुक्स रीडिंग एंड टेक टॉक्स। क्यों बुक्स रीडिंग? क्योंकि बुक्स रीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर दिन कुछ ना कुछ नया पढ़ोगे, चाहे एक ही पेज पढ़ो, बट दैट इज़ अ न्यू वैल्यू एडिशन टू योर लाइफ। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और टेक टॉक्स मतलब क्या? सिर्फ बुक्स रीडने से कुछ नहीं होगा।
बुक्स के साथ आपको टेक्नोलॉजी का आत्मसात करना है. टेक्नोलॉजी यू हैव टू यूज एंड आल्सो कनेक्ट विद द पीपल. ओके, सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 3 थिंग: बुक्स रीडिंग, एक्सरसाइज और म्यूजिक. ठीक है, कुछ इंस्पायरिंग लोगों की बातें सुनना या उनकी जो स्टोरीज है, स्टोरीज सुनना. और टेक्निकल टॉक्स. टेक्निकल टॉक्स क्यों? आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना बढ़िया आ गया है टेक्नोलॉजी. एनीबडी कैन यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अगर आप गांव में हो, आपने अगर पढ़ाई भी अगर नहीं की है, पढ़ाई में बोल रहा हूँ, आपने अगर पढ़ाई भी नहीं की है, यू कैन यूज़ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आप उसको पूछ सकते हो, वो आपका दोस्त है, वो आपको सजेशन देगा, गाइडेंस देगा, एडवाइस देगा, आपकी काम करने में मदद करेगा. ओके, अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसको वो सॉल्यूशन भी बताएगा. तो समझो दोस्तों, आपके पास एक ऐसा दोस्त है, हर टाइम तुम्हारी सुनेगा और आपको बताएगा. आप जो भी क्वेश्चंस करोगे उसके ऊपर आपको बताएगा. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आज के लिए इतना ही दोस्तों. अभी मेरा ऑफिस यहाँ से 4 माइल्स अवे है. ये अभी रोड आ गया है. फिर यहाँ पे देख सकते हैं दोनों साइड से ये स्नो है, लेकिन एनवायरनमेंट आज का बहुत बढ़िया है. सूरज भाई हमारे जो आसमान में है चमक रहे हैं, चमक दे रहे हैं और दुनिया को चमका रहे हैं. तो विचारों से, बुक से रीडिंग करोगे तो वो चमकाएगा खुद को, आपको, और आपके विचार दूसरों को चमकाएंगे. तो आज मैं बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि द एनिहिलेशन कास्ट जो बुक है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का 1936 में उन्होंने जो लिखा था, मैंने उसके 18 पार्ट्स आते आते सुन लिए हैं. अभी जो बाकी के बचे हैं वो भी सुन लूँगा. नेक्स्ट 2 दिन का टारगेट है दोस्तों. ये जो बुक है जाति पात का अंत और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का है, मैं ये बुक्स पढ़ लूँगा. फिर उसके बाद में उसके ऊपर बात करते हैं. चलो, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. वेरी गुड. चलो, आप भी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और कनेक्ट हो जाइए हमसे. आपने कुछ भी बुक पढ़ा हो या कौन से बुक पे ऊपर बात करना चाहते हो या ऐसे ही बात करना है किसी भी टॉपिक के ऊपर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ये चैनल सिर्फ यूट्यूब चैनल नहीं है, ये एक जरिया है बात करने का. टू ओपन अप योर माइंड, टॉक, बात करो. बात करने से बात बढ़ेगी, बुक बढ़ने से आप आगे बढ़ोगे और विचार बढ़ेंगे. बहुत सारे अच्छे बर्ड्स आगे फ्लाई हो रहे हैं. थैंक यू दोस्तों, थैंक यू एवरीबॉडी. कीप रीडिंग द बुक्स, कीप लर्निंग द न्यू थिंग्स, कीप गोइंग अहेड. टेक केयर यू ऑल. बाय. थैंक यू.